राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा जैसे कि हिंदी और रीजनिंग और जीएस में भी मेरा स्कोर जो है वो कैसे मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, और मैं हिंदी में कैसे मैं 19-20 स्कोर कर ले रही हूँ, और रीजनिंग में मेरा कैसे 18 प्लस ही रह रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। 18 ही आते हैं मेरे। मतलब ये हो जाता है ना, 2 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं या तो मैं आंसर सही टिक करने में कहीं गलती कर दे रही हूँ या फिर कुछ हो रहा है। तो वो भी मैं उस पर काम कर रही हूँ, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब उसमें भी मैं 19-18-19 मेरा रीजनिंग में भी आता है। और बस और जीएस में भी मैं 15-16 के आसपास कर लेती हूँ। बस मेरा एक दिन 18 आया था, और वो हो सकता है इस वजह से आया हो कि शायद जो लेवल था वो ज़्यादा इजी पड़ गया। बाकी बाकी जो क्वेश्चंस का रहता है कि इजी टू मॉडरेट ही आएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि जैसे साइंस मेरा वीक पोर्शन है, तो साइंस में उतना साइंस में जल्दी करती भी नहीं हूँ। बाकी का मेरा सारा ठीक है, तो मैं वो कर लेती हूँ कवर। अब बात ये करेंगे कि ऐसा हो कैसे रहा है, स्कोर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं डेली टारगेट्स आपको देती ही हूँ दिल्ली पुलिस के लिए। तो मैं सेम चीज़ें ही फॉलो करती हूँ। मैंने आज जैसे मॉक टेस्ट लगाया, तो उसमें मैं ये देखती हूँ कौन सा टॉपिक से था जो मैंने आज गलती करी है और मेरा स्कोर उसमें कम आया है। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, उसी का पूरा चैप्टर पढ़ती हूँ दोबारा से। जैसे पॉलिटी में मुझसे कोई वो भाग पूछ लिया है ना, और वो मुझे नहीं आया, गलती हो गई, तो बस मैं उसको दोबारा पूरा पढ़ लेती हूँ, सारे भाग वगैरह जितने भी सब वो सब पढ़ लेती हूँ। ऐसे करती हूँ, तो ये हो जाता है। और हिंदी में कैसे हो रहा है, तो देखिए हिंदी में जैसे अब मैं RWA का बताऊँ और टेक्स्ट बुक का बताऊँ, तो आप टेक्स्ट बुक पे देंगे, आपका पता नहीं, बट मैं बताऊँ मेरा टेक्स्ट बुक पे पता नहीं क्यों कम आता है। क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मेरा थोड़ा कम आता है। वो इसलिए ना, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक वाले ना थोड़ा सा अप लेके चलते हैं, लेकिन जो RWA पे इस टाइम पे हिंदी आ रही है ना, वो बहुत इजी पूछ रहा है। वो पता है क्या, जब सबसे ज़्यादा ये त्रुटिपूर्ण बताओ, जिसमें किस में कि वो पूरा वाक्य रहेगा, उसमें त्रुटि किस में है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। एक आध मुहावरे पूछा है ना, कुछ 1 से 2 क्वेश्चन विलोम के पूछ लिए, और वो कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, तो वो रिक्त स्थान जो पूरे उसमें फिल करने होते हैं, वो वाला पूछ लेता है। तो वो तो इजी होता है, वो तो आप पढ़ते पढ़ते में अपने आप ऐसे फिल कर देंगे, ऑप्शन देके आपको वो तो कर लेते। 4 क्वेश्चन उससे देते हैं RW पे। और पर्यायवाची एक पूछ लिया जाएगा, मतलब पूरा वाक्य दिया रहेगा, और उसके हिसाब से एक रेखांकित शब्द होगा, उसका आपको पर्यायवाची लिखना होगा। ऐसे ही विलोम भी पूछता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, मतलब सर्वनाम वगैरह, संज्ञा वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं। हाँ, तत्सम तद्भव एक पूछ लेगा, इस टाइप से चीज़ें पूछी जा रही है, और समानार्थी वगैरह पूछ लेता है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता उसमें। मतलब जो अगर यूपी पुलिस वाला लेके चले ना, उसमें हर चीज़ से एक ना एक पूछ लेता था, तो वो चीज़ इसमें कम है, वो चीज़ बहुत कम देखने को मिल रही है। तो वो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आप लोग का स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहा, तो आप कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ पर्यायवाची, मुहावरे और विलोम शब्द इनको सही से पढ़ लो, आपका हिंदी में स्कोर अच्छा होने लगेगा। क्योंकि मेरा पर्यायवाची में बहुत गलती हो रहा था। मैं पर्यायवाची में क्या कर रही थी ना, कि मुझे आता है, बट मैं ना मतलब जैसे कुछ पूछ लेता है ना कि ये कोई उसने शब्द दिया और कहा कि इसका पर्यायवाची नहीं है, तो मैं एलिमिनेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे उसे। तो बहुत, और ये होता था कि कई बार भूल जाती थी कि ये वाला होगा कि ये, मतलब डाउट में रहती थी। तो पर्यायवाची मैंने ढंग से याद की, क्योंकि बहुत सारी होती है पर्यायवाची, तो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने फिर पर्यायवाचियों को पढ़ा। विलोम शब्द में भी कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हमें, जैसा कि मेरे को याद है कि मेरे एक उसमें हिंदी के में एक क्वेश्चन पूछा था कि मिथ्या का विलोम क्या होगा। तो मिथ्या का मुझे पता नहीं था, और मैंने तो सत्य का असत्य पढ़ा है, तो मेरे को इतना पता था सत्य का सत्य होगा, ऐसा कुछ। तो बट क्या हुआ ना, मिथ्या का सत्य था विलोम। तो ये मैं गलत मेरा हो गया था, मैंने कुछ और टिक कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कई बार विलोम में भी कई आप फंस जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो यही कहूँगी, आप मुहावरों को पढ़ लो, पर्यायवाची पढ़ लो, और विलोम पढ़ लो, आपका हिंदी ठीक है। बाकी रीजनिंग में यही कहूँगी, रीजनिंग में आपने सभी चैप्टर पढ़े होंगे, बहुत बेसिक चीज़ें उसमें पूछता है, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते टफ हो रही है रीजनिंग में भी। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जैसा फंस जाए या टाइम टेकिंग हो, बट हाँ इसमें है रीजनिंग में 18 से 19 क्वेश्चन करने लायक है।
RWA वाले में 18 से 19 मेरा भी यही स्कोर आ रहा है और ये बहुत सही स्कोर है। आप ये देखो, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है कोशिश करो आप उसी चैप्टर को पढ़ो जो मतलब है। जैसे मान लो आपका कोडिंग डिकोडिंग में गलती हुई तो आप उसको पढ़ो, मिसिंग नंबर में गलती हुई उसको पढ़ो, ब्लड रिलेशन में गलती हो तो उसको दोबारा से करो, उससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन और लगाओ ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको बार बार क्लियर हो। ठीक है, तो इस तरीके से करें, आपका उसमें भी होगा। अब मैं बात करूँ अपने मैथ्स का, तो मैथ्स में मेरा कुछ खास स्कोर नहीं आ रहा है। मैथ्स को लेकर ही मैं परेशान हूँ क्योंकि मैथ्स की वजह से मेरा स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा ज़्यादा। मेरा अभी जो स्कोर आया है, अभी ये कल जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरा बना तो 116 था, बट मेरा ना 10 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा 113.5 के आसपास से बना था स्कोर। हाँ, 113.5 बना था स्कोर, तो ये भी कम ही है। कम से कम फीमेल के लिए 130 के आसपास तो होना ही चाहिए। कि इस बार जैसे कि अभी जो 2024 वाली थी उसमें भी लड़कियां लड़कों की जो कट ऑफ में उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क देखा नहीं गया है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट फिर भी हमें फ़ाइट करनी ही है। तो अच्छा खासा स्कोर चाहिए। मैं बहुत कम ही स्कोर है मैथ्स में मेरा। क्या आ रहा है, कभी मैं 10 क्वेश्चन सही कर रही हूँ, कभी 12 क्वेश्चन सही कर रही हूँ, तो कभी 14 क्वेश्चन। मतलब अभी तक लास्ट मेरा 14 क्वेश्चन से ऊपर नहीं गया है RWA के जो मॉक टेस्ट होते हैं। और अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक पे मेरा 15 से ऊपर नहीं जाता। एक बार 16 मैंने किया था, सॉरी एक बार मैंने 16 किया था और 14-15 उस पर भी मेरा ऐसे ही कुछ रह रहा है। वो मेरा पता है क्यों रह रहा है, क्योंकि मेंसुरेशन में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है जब उसमें परिमाप और ये सब चीज़ें पूछता है ना, बेलन वाले ये समचतुर्भुज वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, मैं इनमें बड़ी फंसती हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है इनमें। बाकी सब चीज़ें मैंने पढ़ी है और मेरे को इनमें। और एक चीज़ और, आप अब देखेंगे टेक्स्ट बुक पे अभी लगा रहे हैं तो उसमें ना CI बहुत पूछता है, CI में बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को। SI तो मैं कर लेती हूँ, CI में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है। बस मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ में। कोशिश यही है कि एग्ज़ाम को वैसे भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं, एग्ज़ाम तक मैं कोशिश करूँ कि 15 क्वेश्चन तक मैं एग्ज़ाम में भी कर लूँ। 15 से 16 क्वेश्चन ठीक है एग्ज़ाम को लेके। बाकी यही बताऊँगी कि और आपको हाँ स्कोर अगर जैसे आप लोग का ये उन्होंने ना देखा तो ये मेरा कुछ टेस्ट है मैंने लगाए थे जो, ठीक है। और बस ये कहूँगी कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा स्कोर बढ़ेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कि जैसे कि एग्ज़ाम सिटी अभी जो है वो जारी नहीं हुई है, जैसे कि RWA पे सर ने डाला था तो वो अभी नहीं खुला है क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेट हुई नहीं है, आई ही नहीं है मतलब। तो जैसे ही आएगी तो आप लोगों को मैं भी इन्फॉर्म कर दूँगी अपने टेलीग्राम के माध्यम से और अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। और हो सकता है आज नहीं आई है, कब क्या पता कल या परसों तक आ जाए, क्योंकि हमारा 4 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम शुरू हैं। तो बाकी आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, कम नंबर है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो हो जाएगा एग्ज़ाम तक। अभी जितना समय कोशिश करो उसमें अपना बेस्ट कर सको, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद।